नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी बृहस्पति की दो राशियों के बारे में। एक तो धनु राशि और दूसरी मीन राशि, क्योंकि दोनों ही राशि अपने अपने महत्ता को लेकर चल रही हैं। धनु राशि जहाँ पर कालपुरुष की कुंडली है, वहाँ पे नाइन्थ हाउस का प्रतिनिधित्व करती है, हमारे भाग्य का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं पर मीन राशि हमारे मोक्ष मतलब ट्वेल्थ हाउस का प्रतिनिधित्व करती है। मीन राशि ये बताती है कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और धनु राशि हमें यह बताती है कि हमारा भाग्य कब उदय होगा, कैसे उदय होगा। तो आज मैं आपको दोनों राशियों के बारे में अलग अलग कुछ छोटी सी जानकारियाँ देना चाहूँगी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति देव की पहली राशि धनु राशि। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि धनु राशि कालपुरुषी कुंडली में नाइन्थ हाउस को रूल करती है ना। हमारे नाइन्थ हाउस में धनु राशि आती है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा रहता है। और जो धनु राशि है वो हमारे भाग्य का कारक होती है। नौवा जो हाउस है हमारे भाग्य का कारक होता है, भाग्य का स्थान होता है। तो धनु राशि वालों के लिए मैं एक बात ये कहूँगी कि यदि आपकी धनु राशि है तो भाग्य तो आपका साथ देता ही है, आपका ज्ञान भी बहुत अच्छा है, लेकिन कब? जब आपके ऊपर बृहस्पति देव की कृपा रहेगी। तो अपने धनु राशि को बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिदिन बृहस्पति देव के ओम बृहस्पते नमः का जो ये मंत्र है, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करना है। आपको प्रातःकाल उठना है, स्नान करने के बाद आपको एक आसन बिछाना है और आपके मंदिर में जहाँ पर नारायण श्रीहरि विराजमान है, वहाँ पर बैठकर आपको रुद्राक्ष की माला से ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन करना है। अब आपको इसके साथ ही किसी को गुरु जरूर बनाना है। आप जब तक गुरु नहीं बनाएंगे, आपका भाग्य का आपको साथ नहीं देगा और आपको ज्ञान का जो एक लेवल आपको चाहिए, वो लेवल, वो विजडम आपको नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाएं जो आपको सही राह दिखाए, आपको आध्यात्म के रास्ते पर चलना सिखाए। तो एक तो आप बृहस्पति देव के इस मंत्र ओम बृहस्पति नमः का जाप प्रतिदिन करें 108 बार। और दूसरा, किसी न किसी को गुरु अवश्य बनाएं ताकि आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति हो और आपका भाग्य नित्य नई ऊंचाइयों को छुए। इसके साथ ही आपको प्रतिदिन अपने माथे पर हल्दी का और केसर का टीका अवश्य करना है। जब भी आप घर से बाहर निकले, आप हल्दी का और केसर का टीका अपने माथे पर लगाकर अवश्य निकले। इससे भी आपका भाग्य बढ़ेगा। और आपको अपनी जो राइट हैंड है, दाएं हाथ, उसमें आपको एक गोल्ड का ब्रेसलेट जरूर पहनना है। सोने का ब्रेसलेट पहने, कड़े पहने। यदि सोने का कड़ा या ब्रेसलेट नहीं पहन सकते तो आप पीला धागा अवश्य बांधें, है ना। तो अपने जीवन में पुरुषार्थ में कमी ना करें। आपको इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु का गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ करना चाहिए। यह भी बहुत अच्छा एक उपाय है धनु राशि वालों के लिए। तो आपको लगातार लगे रहना है, डटे रहना है। ये नहीं कि आपने 10 दिन बृहस्पति के मंत्रों का जाप कर लिया और आपको रिजल्ट्स मिलने लगे। नहीं दोस्तों, आपको लगातार प्रयास करना है। जब तक आप साल भर 6 महीने प्रयास नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अपने जीवन में अपने भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भाग्य को जगाने के लिए आपको यह उपाय लगातार और निरंतर करना है। फिर आप देखिएगा कैसे आपका भाग्य जागृत होता है और आप नित्य नई ऊंचाइयों को छूते हैं। और इसके साथ ही आपके जो ज्ञान का लेवल है वो एक अलग ही लेवल होगा और आप अलग ही लेवल को छुएंगे। इसलिए यह सब उपाय करने से, धनु राशि वाले हैं अगर आप, तो आप यह उपाय करें। अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने विजडम को बढ़ाएं, अपने आध्यात्मिक की ताकत को पहचानें, है ना। और साथ ही जीवन में किसी न किसी को गुरु अवश्य बनाए ताकि आपको जो एक सही राह दिखाए और आप उस राह में आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे कालपुरुष कुंडली की दूसरी राशि मीन राशि की। बृहस्पति की है राशि कालपुरुष कुंडली के 12वें भाव में आती है, जहाँ पर मीन राशि का उदय होता है। वो कालपुरुष कुंडली का 12वां भाव है और यह राशि देने के लिए जानी जाती है, मीन राशि।
ये इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपने ही विचारों में खोए रहते हैं, अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं। तो मीन राशि मोक्ष की राशि है। अब आपको ये प्रश्न उठेगा कि हमें मोक्ष कहाँ पर मिलेगा, किसके चरणों पर जाकर मोक्ष मिलेगा, मोक्ष के लिए हमें क्या प्रयास करने पड़ेंगे। तो इन सभी बातों का एक ही उत्तर है कि भगवान श्री विष्णु के चरणों पे जाकर ही हमें मोक्ष मिलेगा। तो आप मोक्ष की तरफ अग्रसर हों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। ओम नमो नारायण मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि की जो एक क्वालिटी है वो है देने के लिए बनी है। तो अब आप अपनी तरफ से जिसको जितना दे सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चाहे आप ज्ञान दें, चाहे आप वो अपना श्रम दें, है ना। आप किसी की भी मदद अपने ज्ञान से कर सकते हैं, अपने व्यवहार से कर सकते हैं, अपने श्रम से कर सकते हैं, रुपए पैसे इन सब से कर सकते हैं। तो मीन राशि जो है वो बड़े ही भाग्यशाली राशि है। तो इस राशि का हमेशा सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें और अपने जीवन का एक उद्देश्य रखें, अपने जीवन में एक लक्ष्य रखें और उसको हासिल करने का प्रयास करें कि आपको संसार की इस मोह माया को छोड़कर मोक्ष के उस परम धाम पर जाना है, जहाँ पर देवताओं के लिए भी जाना मुश्किल है। तो बहुत सौभाग्यशाली राशि है मीन राशि। तो इस राशि के महत्व को जाने, पहचाने और अपने जीवन में हमेशा सद्कर्मों की तरफ बढ़ें, है ना। हमेशा देने का प्रयास करें। अच्छी बातें दे सकते हैं, अच्छे विचार दे सकते हैं आप, है ना। अपने अच्छे सद्कर्म दे सकते हैं, अपना अच्छा व्यवहार दे सकते हैं। जितना आप ऐसा करेंगे आपके ऊपर भगवान नारायण की हमेशा कृपा बनी रहेगी। तो इसके लिए आपको भी प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने मंदिर में जाके एक आसन लगाकर बैठिए। एक घी का दीपक लगाएं और भगवान श्री विष्णु हरि के सामने बैठें और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण इन मंत्रों का जाप प्रतिदिन लगातार करें। इसके साथ ही आप नारायण कवच का भी पाठ करें। यह पाठ करने से भी आपके जीवन में आपको मोक्ष की तरफ, आपका जीवन आपको मोक्ष की तरफ अग्रसर करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। नारायण कवच भी आप धारण कर सकते हैं, आप उसको भी अभिमंत्रित करा सकते हैं। किसी भी योग्य पंडित से, योग्य ज्योतिष से आप उस मंत्र को अभिमंत्रित कराइए और अपने गले में धारण करें। यदि आप ऐसा सब करते हैं तो निश्चित मानिए आपके जीवन में आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा।